সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। कि भेदभाव क्यों, ये राहत सबको क्यों नहीं मिली? Please keep silence. This is an occasion. We are before those who have lost their loved ones after murder. I would expect everyone to observe complete silence. Let me perform my constitutional duty of listening to them. I hope you will bear that in mind. If that doesn't happen, I will not interact with the media.
একটুখানি একটা স্টেজ দিচ্ছিলাম একটুখানি একটা স্টেজ দিচ্ছিলাম अच्छा ओके ओके সিকিউরিটি দাদা সামনে থর দিয়েছে হ্যাঁ একটুখানি একটা স্টেজ দিচ্ছিলাম अच्छा ओके ओके
सिक्योरिटी दादा सामने छोड़ दीजिए ना। हिंसा से कोई समाधान नहीं होता है। समाज पर एक कलंक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जैसे बहुमूल्य मौलिक अधिकारों का ऑडियो नहीं कैन यू हियर मी? चुनाव के पश्चात हिंसा का तांडव नृत्य प्रांत को सर ऑडियो कलंकित करता है। ऑडियो 15 ऑडियो नहीं। यह चुनाव के तुरंत बाद का था। इस दौरान मैंने भयावह स्थिति देखी। आसाम में जान बचाने के लिए यहाँ के लोग गए। पगली कैंप में भी मेरा जाना हुआ। 1 साल के पश्चात ये दृश्य देखकर प्रांत के प्रत्यक्ष सेवक होने के नाते मेरा मन दुखी है और विचलित भी है। शासन व्यवस्था से उम्मीद की जाती है कि बिना भेदभाव के मार्मिक तरीके से सद्भाव दिखाकर इनको राहत प्रदान की जाए। डॉक्टर सुकंता मजुमदार, मेंबर पार्लियामेंट, श्री सुवेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ अपोजिशन और अन्य ने एक ज्ञापन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। उस ज्ञापन में उनका मानना है कि 1 साल के पश्चात भी वो न्याय से वंचित हैं। इस पूरे घटनाक्रम पोस्ट पोल वायलेंस of unprecedented scale of retributive nature against people who chose to vote according to their volition is a shame on society। और 1 साल के पश्चात भी उनको राहत न मिलना एक गंभीर चिंता और चिंतन का विषय है। ज्ञापन में मांग की गई है कि फाइनेंशियल कंपेंसेशन उन सभी परिवारों को दिया जाए जिनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है। एक उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा कि रामपुर हाट में जो पीड़ित परिवार थे उनको कुछ घंटों में 5 लाख की सहायता और नौकरी प्रदान की गई। यह कदम अपने आप में उचित है, पर उनका ये कहना भी जायज है
कि भेदभाव क्यों, यह राहत सबको क्यों नहीं मिली, 1 साल तक हमें ये राय क्यों नहीं मिली। मेरा ये मानना है कि मैं ज्ञापन का अध्ययन करूंगा। मुझे ये बात वजनदार लग रही है कि शासन व्यवस्था सबको एक समान तरीके से देखे, कोई भेदभाव नहीं हो, शासन के सामने सब एक समान है। और सरकार से इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। मैं मेरी संवेदना प्रकट करता हूं और उनको आश्वासन देता हूं कि भारत के संविधान में बड़ी ताकत है। नागरिक को संरक्षण देना, नागरिक के मौलिक अधिकारों को बचाना, इसमें कोई कसर बाकी नहीं होगी। सीबीआई की तरफ से अनुसंधान जारी है, प्रभावी रूप से होना चाहिए। इनकी मांग है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी और जो कुछ बड़े लोग जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, वो यदि अगर कानून के शिकंजे के दायरे के बाहर हैं तो संदेश बहुत गलत जाएगा। राज्यपाल की हैसियत से प्रथम सेवक होने के नाते मेरा आग्रह रहेगा कि राजनीति से ऊपर उठकर दलगत राजनीति को दरकिनार करते हुए सभी को राहत का मापदंड एक तरीके का होना चाहिए, एक नजर का होना चाहिए। रामपुर हाट में तीव्र गति से राहत देना एक अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ बिल्कुल नजरअंदाज करना, कोई पूछ नहीं करना, यह शासन पर सही टिप्पणी नहीं है। मैं इसका अध्ययन कर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा, संबंधित व्यवस्था में दखलंदाजी भी करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि पीड़ित परिवारों को अतिशीघ्र सहायता मिले। जो रामपुर हाट में किया गया है वो इन परिवारों के साथ भी किया जाए। और जहां तक न्यायिक व्यवस्था का मामला है, अनुसंधान का मामला है, जो जानकारी मुझे दी गई है, I have taken note of it. I shall look into it and do the needful. Thank you. রাজ্যপালের